जी। टोहाना से चेयरमैन प्रत्याशी है नरेश बंसल, निर्दलीय हैं, किसी के समर्थित नहीं है, वो सबसे आगे चल रहे हैं 1400 वोट से। चलिए, तो ये एक के बाद एक रुझान आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि स्क्रीन पर वो शॉट्स जा रहे होंगे। ये देखिए, अब आपके स्क्रीन पर ये देख लीजिए, ये नगर पालिका है, वहां पर आईएनएलडी एक लीड है अभी, और जैसे जैसे आते जाएंगे वो हम आपको डालते जाएंगे। और ऊपर और नीचे लगातार ये थोड़ा सा क्रम हो सकता है कि वो उस तरीके से हो। ये आप नीचे ब्रेकिंग में भी देख सकते हैं कि वो लगातार वार्ड नंबर 2 से उम्मीदवार की जीत या जो आगे चल रहे हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बहरहाल कुल मिलाकर के स्थिति इस वक्त ये है, और हमें स्टूडियो में दो मेहमानों का अभी भी इंतजार है, कांग्रेस और जेजेपी। ये दोनों जैसे ही आते हैं तो फिर हम उनसे बात करेंगे। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या ये जो निकाय चुनाव है, इसको जो मौजूदा सरकार है उसके रेफरेंडम, क्योंकि जब से सरकार बनी है तो राज्यसभा चुनाव तो एकदम अलग ही होता है, ये पब्लिक वाला चुनाव तो पहला ही, या मुझे लगता है एक बाई इलेक्शन था, वो भी एक अलग था इलाहाबाद में, तो ये पहला चुनाव है सरकार बनने के बाद, तो ये सरकार के रेफरेंडम के तौर पे भी देख सकते हैं। बिल्कुल, शहर में ये एक लिटमस टेस्ट के समान साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो शहर के विकास के बड़े बड़े दावे करती है और अपने आप को सबसे मजबूत शहरी वोटरों का प्रतिनिधि समझती है। आज जिस तरह के हालात हैं बुनियादी समस्याओं के शहरों में, लोग इतने परेशान हैं, जहां बुनियादी समस्याओं से परेशान हैं वहीं कमेटीज़ में, नगर पालिका में और आपके जो ये इशहार, गुड़गांवा, इस तरह के जो बड़े चुनाव जहाँ हुए म्यूनसिपल काउंसिल के, वहाँ एक भी काम बिना पैसे नहीं होता, सब रेट तय हैं, फिर पोस्टिंग के रेट भी तय हैं। अब किस पोस्ट पर कितने पैसे में आपको पोस्टिंग मिलेगी। आपको लगता है कि सरकार का ये एक रेफरेंडम भी होगा? बिल्कुल रेफरेंडम होगा, ये होगा इस चुनाव के इस तौर पे भी देख सकते हैं। शशि रंजन जी, शहर के मतदाता है, मैं आपको बताता हूँ शशि रंजन जी, अगर जब जीतेंगे हम लोग, भारतीय जनता पार्टी जब जीतेगी तो यही लोग कहेंगे नहीं इन चुनावों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कुछ नहीं था। ये देखिए इनकी इनकी दोगली बात यहीं बैठे बैठे सामने आएगी। और अभी आपने जैसे बात किया कि पीछे 5 राज्यों में चुनाव हो, ये 4 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई, अभी 57 सीटों पे उपचुनाव हुए थे राज्यसभा के, 57 में से 25 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। राज्यसभा का तो खेल एकदम अलग है ना, उसको इन चुनावों से मत जोड़िए। बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जनता का भी आशीर्वाद है, विधायकों का भी आशीर्वाद है। और जब आपने कांग्रेस पार्टी की सीट की बात की है तो कांग्रेस की पार्टी की सीट तो खाली रहेगी, उनका समय वैसे ही खराब चल रहा है। रही बात इनेलो और आम आदमी पार्टी की, मुझे लगता नहीं है इनका कोई आधार है इस समय, और नतीजे आपके सामने आएंगे तब आप दिखाना। आम आदमी पार्टी वाले साथी से मेरे सवाल जरूर है कि एसवाईएल पर हरियाणा का अधिकार है या नहीं, वो ये स्पष्ट करें, और चंडीगढ़ पर वो पंजाब जो अपना अधिकार बता रहा था ये स्पष्ट करें कि वो किसका है। ये बात से स्पष्ट करते नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो बहुत समझदार और जागरूक है। हमारे यहाँ पानी की कमी है, दिल्ली हमेशा हमसे पानी मांगता है शशि रंजन जी, हमारे पास खुद जब पानी की कमी, हम दिल्ली को पानी कहां से दें। तो एसवाईएल का पानी ये दिलवाएंगे या नहीं दिलवाएंगे। केजरीवाल ने जब पंजाब में जाके कहा था कि एसवाईएल पर पंजाब का अधिकार है, तो वो झूठ है या ठीक है, वो जवाब दें इस चीज का। ये तो होता है कि आप जब जाते हैं पंजाब तो वहां की भाषा बोलने लगते हैं, हरियाणा आते हैं तो यहाँ की भाषा बोलने लगते हैं, आपकी पार्टी के तमाम नेताओं का मुंह बंद हो जाता है या दाएं बाएं घूमने लगते हैं। जब आपसे पंजाब में जब भागवत मान आए और उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि चंडीगढ़ पे हमारा हक है, एसवाईएल का कोई मसला ही नहीं, तो हरियाणा के नेता फिर किस आधार पे वोट मांगेंगे यहाँ? ऐसे 100 मुझसे खा के बिल्ली चली आज को, ये बीजेपी वालों के मुंह से कम अच्छा लगता। कोई और पार्टी कहे तो थोड़ा बहुत सुन भी लेंगे। ये बीजेपी वाले पंजाब में भी थे, हरियाणा में भी थे और सेंटर में भी थे, तब इनके मुंह क्यों सील दिए गए थे? एसवाईएल क्यों नहीं लेके आए? क्या हरियाणा की जनता के लिए इनका कोई दायित्व नहीं बनता? क्या इनका फर्ज नहीं बनता? 10 साल हो गए इनको हरियाणा में राज करते हुए, शर्म नहीं आती? मैं तो आपको एक जमा स्पष्ट बात कहना चाहता हूं, सीधी सीधी, एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलेगा, चंडीगढ़ भी हरियाणा को मिलेगा। जिस दिन सेंटर में हमारी सरकार होगी, हरियाणा में हमारी सरकार होगी, मतलब साथ फैसला हो जाएगा जी। ये ठीक किया कि जब सेंटर में होगी और हुल्लू लुल्लू में भी जब आपके मतलब सरकार होगी तब फिर मिल जाएगा, यही ना मतलब? एक बात बताओ, दिल्ली हाँ, तो दिल्ली और हुल्लू लुल्लू दोनों जगह आपकी सरकार हो जाए तो हो जाए। बड़े बड़े फैसले हरियाणा के अंदर पंचायत के माध्यम से होते हैं। मैं बता देता हूं, अपना देश पंचायती देश है। अगर तीनों जगह हमारी सरकार हुई, पंचायत बुलावांगे, पंजाब की भी हरियाणा की भी, और पंचायत में फैसले हो जाएंगे। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, छोटे भाई को 2 मिनट में देने के लिए पानी तैयार है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। कहाँ तैयार है? कौन तैयार है? कब? भागवत मान
भागवत मान का अरविंद केजरीवाल का कोई बयान आया? हाँ, जब किसान आंदोलन था तब किसानों ने हाँ भरी, ठीक है जी पानी देंगे। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा